हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से एक और अपडेट है फ्रेंड्स आरटीए के रिप्लाई से। यानी कि हमें एक और आरटीए का रिप्लाई मिला है जिसमें कैटेगरी वाइज अभी कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है और यहाँ से कितना कैंडिडेट रिजाइन कर चुका है उसका रिप्लाई हमें मिल चुका है। और देखिएगा फ्रेंड्स, जो फिफ्थ डिवी का वेट करे उनके लिए आखिरी मौका है। शायद आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पहले आपको जो आरटी का रिप्लाई मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो आरटी का रिप्लाई है जो उत्तर रेलवे के यानी कि जो नॉर्दर्न रेलवे के चारबाग लखनऊ वर्कशॉप है उसके द्वारा इसका रिप्लाई किया गया है। जैसे और देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो रिप्लाई है मैंने 15 जुलाई को ये रिप्लाई यहाँ से लगाया था। तो अब देखिए, जो इसका रिप्लाई है इन्होंने वो 14 अगस्त को किया है, लेकिन ये रिप्लाई है मुझे बाई पोस्ट मिला है जिसकी वजह से मेरे पास में लेट पहुँचा है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। तो देखिएगा यहाँ से मेरे क्वेश्चन है वो सेम रहते हैं। जैसे कि यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से टोटल कितने कैंडिडेट को जॉइनिंग लेटर सेंड किया गया था, कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग है, कितना यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट बचा हुआ है और कितने यहाँ से रिजाइन कर चुके हैं। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, चारबाग वर्कशॉप ने इन 4 क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई किए वो देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया। देखिए, इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो चारबाग वर्कशॉप है उसमें टोटल इन्होंने 41 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया था, जिसमें से 40 ने यहाँ से ज्वाइनिंग कर लिया है और एक यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहा है जो एसटी कैटेगरी से है। उसके बाद में यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना सीट वैकेंट बचा हुआ है वो आप देख सकते हो। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हो, जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी में 22 सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में एससी से 6, एसटी से 1 है, ओबीसी से 5 है और ईडब्ल्यूएस से यहाँ से 5 सीट वैकेंट बचा हुआ है। उसके बाद में यहाँ से फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ से कितने कैंडिडेट रिजाइन कर चुके हैं। तो देखिए, इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया, 1 ओबीसी कर्मचारी ने त्यागपत्र दिया, यानी कि यहाँ से जो रिजाइन किया है वो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो अभी जो सीट वैकेंट बचा हुआ है वो यूआर में 22 है, एससी में 6, एसटी में 2 है क्योंकि एक यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग वाला है। उसके बाद में ओबीसी में 6 और ईडब्ल्यूएस में 5 है। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो भी फिफ्थ डिवी वाले कैंडिडेट है उनके पास में एक बहुत बड़ा मौका है। शायद ऐसा मौका आपके पास में फिर से नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने आपको अब तक इससे पहले 2 डिवीज़न और एक वर्कशॉप का रिप्लाई दिखाया था जिसमें कितना सीट वैकेंट था, लगभग ऐसे मानो कि 2500 सीट उसमें वैकेंट बचा हुआ है 2 डिवीज़न और एक वर्कशॉप से। और इसमें देखिएगा 40 के समथिंग भी सीट इसमें अभी वैकेंट बचा हुआ है। तो इसलिए देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो फिफ्थ डिवी वाले उनके पास में ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिप्लाई हमारे पास में अभी है। हमारे पास में प्रूफ हो चुका है कि जब यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ था तो आपने फोर्थ डिवी में इनको ऐड क्यों नहीं किया। और इसके लिए देखिएगा फ्रेंड्स, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए, उसमें उन कैंडिडेट को रखा गया है जो दिल्ली चलने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी फोर्थ डिवी का पैनल आएगा उसके लगभग 4 या 5 दिन के बाद में हम दिल्ली चलेंगे। तो उसी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो अभी देखिएगा, आप लोगों का इसमें सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको रेलवे में जॉब लेनी हो कि ये आपके पास में अंतिम मौका होगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी अक्टूबर नवंबर में न्यू वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की। अगर अब हम लोग नहीं गए वहाँ पे फोर्थ डीवी के पैनल के बाद में, तो ये जो सीट वैकेंट बचा हुआ है यहाँ से ये जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें ऐड कर देंगे। फिर आप लोग दोष मत देना कि भैया आपने कुछ नहीं किया, वो नहीं किया। तो भाई से अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। हाँ, ऐसा है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसे घर बैठे बैठे अब जॉब मिलने वाला नहीं है। तो भाई इसमें आप देखिएगा, जो अभी यहाँ से वैसे मानो कि कम से कम 3 या 4 हज़ार सीट यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है एनआर जोन, और जो फिफ्थ डीवी आएगा उसमें हमें कम से कम ये जो 3 हज़ार सीट वैकेंट यहाँ से बचा हुआ है उसका लगभग 50% हमें यहाँ से निकालना है। यानी कि लगभग 1500 सीट यहाँ से लेके आना है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी दे दे तो अच्छी बात है, लेकिन 1500 सीट यहाँ से कम हमें लेके आना है। और जब तक डीवी जारी नहीं कर देते तब तक हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चाहे 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, तभी हम लोग वहाँ से हिलेंगे, अदरवाइज़ वहीं पे बैठे रहेंगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको जॉब लेना है या फिर नहीं लेना है, या फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस आईटी इसमें रहने वाली है। और जो सबसे बेनिफिट इसमें, तो इसमें जो 10th पास या इसके अलावा जो
तो इसमें उन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने आरटीआई कर रखा है, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। और अभी देखिएगा, उसके अलावा देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी ये जो कुछ मुख्य डिमांडें हैं जब हम वहाँ पे जाएंगे एनआर ऑफिस में, तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5th डीवी जल्द से जल्द दिया जाए। उसके बाद में जो अभी सीसीए का सीट वैकेंट बचा हुआ है उनको 5th डीवी में शामिल किया जाए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो सीसीए का सीट है वो जो B2 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट है उनको ये सीट अलॉट किया जाएगा। तो देखिएगा, ये जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, जो वेटिंग वाले हैं, तो इस पर भी हमें फोकस करना है। उसके अलावा जो 3rd डीवी 4th डीवी मेडिकल अनफिट वाली सीट है वो भी 5th डीवी में शामिल की जाए। इसके अलावा जो रिप्लेसमेंट सीट है यानी कि जो रिजाइन वाली सीट है वो भी इसमें ऐड की जाए। उसके अलावा जो 4th डीवी में एब्सेंट सीट है वो भी 5th डीवी में शामिल की जाए। उसके अलावा अभी जो यूआर की सीट वैकेंट बची हुई है उन पर कम्युनिटी शिफ्टिंग किया जाए। और देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है वो ओबीसी कैटेगरी को मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूआर के कट ऑफ के पास रहता है वो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो ओबीसी का रहता है। तो इसलिए जो भी ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो ये सोच रहे हैं कि मेरा तो 1 नंबर कम है, 1.5 नंबर कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी कि किस कैटेगरी में अभी कितना डेंसिटी है, अगर इतना सीट आया तो कितना नंबर यहाँ से डिक्रीज हो सकता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।